हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक से होंगे। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान बाय एसवी सिंह में। फ्रेंड्स, हमने बात की थी कैसे हम एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हम एक्सेल की क्लास सेकेंड करेंगे। कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो टॉपिक आपको इस प्रकार से होंगे। फाइल ऑप्शन के बारे में जानेंगे हम। फाइल ऑप्शन के अंडर में और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट्स, ऑप्शंस। ये सब ऑप्शन फाइल ऑप्शन के अंडर में आएंगे जिनको कि मैं आज इस वीडियो में डिटेल से मैं चाहता हूं कि ये ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक्सेल को यूज करने में, वो बताना उचित समझता हूं। तो आइए बात कर लेते हैं हम उन कीबोर्ड शॉर्टकट्स की जो कि नॉर्मली एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस में कॉमन होती है। कुछ एक शॉर्टकट कमांड होंगी वो चेंज हो जाएंगी, अदरवाइज सभी में सेम ही इस्तेमाल होंगी। मैं सिर्फ A to Z जो कमांड होती है वही यूज करूंगा आज। बाकी बहुत सी शॉर्टकट्स कमांड हैं जिन कमांड्स का जहां पे भी इस्तेमाल करना होगा वहीं पे हम उनका यूज करें। तो ये कुछ मैंने कमांड्स लिखी हुई है जिनको कि आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कुछ फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर माउस। तो यहाँ पे कमांड लिखी हुई है कि कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल और कीबोर्ड से ही लेटर आप सेम, प्लस का मतलब है एक साथ, कंट्रोल प्लस ए एक साथ जब यूज करेंगे एक्सेल के अंदर तो इसका मतलब क्या होगा वो सब फंक्शन में लिखूंगा मैं। सेम इधर भी मैं लिखूंगा, आप नोट करते जाइए, बाद में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इनकी प्रैक्टिस भी मैं जब भी इनका यूज होगा प्रैक्टिस कराएंगे और एक बारी में करा भी दूंगा डिटेल से। तो सिलेक्ट ऑल, बोल्ड, सिलेक्टेड सेल्स, जिन भी सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे उसमें लिखे हुए जो भी कैरेक्टर होंगे, जो भी लेटर्स होंगे, जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। इनको जब यूज करेंगे तो देखेंगे। कॉपी सिलेक्टेड सेल्स, कंट्रोल डी फिल डाउन। अभी आप लिख लेंगे इनको, उसके बाद इसका जब इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फ्लैश फिल होता है कंट्रोल ई का। फाइंड, गो टू, रिप्लेस, इटैलिक फॉन्ट सिलेक्टेड सेल्स का। इसको हम स्किप करते हैं, इसके बारे में कोई जरूर नहीं है, ना ये कमांड ऐसे डायरेक्टली यूज होती है एक्सेल में। कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एल क्रिएट टेबल। कंट्रोल एम भी डायरेक्ट एक्सेल में यूज नहीं होता, लेकिन इसी के अंदर एक पिवट टेबल सीखने को मिलेगा। तो उस पिवट टेबल पे जब काम करते हैं तो उसके अंदर ये कंट्रोल एम काम आएगा। तो ये मूव पिवट टेबल, क्रिएट न्यू वर्कबुक, ओपन एक्सेल वर्कबुक, प्रिंट, फाइल का प्रिंट लेना होगा। कंट्रोल क्यू को भी हम यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं और ना हमें इसी जरूरत है। ये भी पिवट टेबल के लिए यूज होता है, रीनेमिंग के लिए यूज होता है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। सेव वर्कबुक, वर्कबुक को मैं WB लिखता हूं, सेव वर्कबुक। क्रिएट टेबल, ये भी कमांड आपकी क्रिएट टेबल के लिए है और यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखा, ये भी क्रिएट टेबल। बोथ आर सेम, आप कुछ भी यूज कर सकते हो जब आपको जो अंडरलाइन सिलेक्टेड सेल्स को अंडरलाइन वी पेस्ट करने के लिए जो भी आपने यहाँ पे कॉपी किया था, ये कॉपी किया था, उसी को आप जहां भी पेस्ट करना चाहते हो वो पेस्ट हो जाए। इन सब कमांड्स को मैं एक्सप्लोर करूंगा एक्सेल के अंदर, फिलहाल आप लिख लीजिए
ताकि जब मैं एक्सप्लोर करूं तो आपको दिक्कत ना हो चीजों को समझने में। कंट्रोल W क्लोज वर्कबुक, कंट्रोल X मूव या आप बोल सकते हो कट, मूव या कट किसका, सिलेक्टेड सेल्स का। कंट्रोल Y ये आपका रिसेंटली जो एक्शन होता है उसको रिपीट करता है, या इसको बोल सकते हो आप रेडो, मतलब वही एक्शन फिर से। कंट्रोल Z को बोलते हैं अंडू, मतलब जो एक्शन आपने कर लिया उस एक्शन को आप चाहते हो कि ना करें, तो ये जो है अंडू कहलाएगा। तो इन कमांड्स को आप नोट कर लेंगे। ये तो कुछ भी कमांड्स नहीं है, बहुत शॉर्टकट कमांड्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी होगी और इस्तेमाल करनी भी चाहिए, ताकि आपका एक्सेल के अंदर काम करने का तरीका फास्ट हो जाए। तो हमने एक्सेल की फाइल को क्रिएट करना सीख लिया था। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास ये कुछ एक्सेल्स की फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई है। मैं इनमें से एक फाइल को ओपन करता हूं, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई है। इस फाइल के अंदर ऑलरेडी एक शीट यहाँ पे क्रिएट है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे और कोई शीट क्रिएट करनी होगी तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप इस पे न्यू पे, यहाँ पे प्लस बटन है, इस पे क्लिक करोगे, ये शीट 2 आ गई। आपको और चाहिएगी तो आप फिर अगेन इस पे क्लिक करोगे, शीट 3 आ गई, और ऐसे ही शीट 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हम इस शीट पे, किसी भी शीट में आप काम कर सकते हो। तो ये शीट का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया था पहली वाली क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो टैब्स हैं अवेलेबल यहाँ पे, ये हम फाइल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फाइल ऑप्शन के बारे में। ये फाइल ऑप्शन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो फाइल ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसमें सबसे पहले ऊपर मिलेगा आपको इन्फो। ये आपकी फाइल की इन्फो दे रहा है, ये देखो फाइल की इन्फो दे रहा है। यहाँ पे ऊपर आपका फाइल का नाम, ये फाइल किस नाम से है, फाइल का लोकेशन, ये फाइल कहाँ पे है, फाइल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे ये पूरी प्रॉपर्टी है फाइल। तो यहाँ पे फाइल का साइज, जो भी टाइटल होगा वो टाइटल, किस कैटेगरी की फाइल है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिख दूं कि मैं पर्सनल, तो ये पर्सनल यहाँ पे कैटेगरी हो गई। आप टाइटल रखना चाहते हो, यहाँ पे पर्सनल में क्या है, मेरा है हाउस होल्ड, मैंने यहाँ पे हाउस होल्ड रख दिया, ये इसका टाइटल हो गया। तो आप इसे भर सकते हो। लास्ट मॉडिफाई टुडे, इतने बजे मैंने इसको यूज में लाया था, तो ये टुडे दे रहे। क्रिएटेड, कब क्रिएट की गई, ये क्रिएटेड डेट। इस फाइल में आपने अगर कोई प्रिंट लिया होगा तो वो डेट। रिलेटेड पीपल में आपको देखो ऑथर दे रखा होगा, ये इस फाइल का ऑथर किसको बनाना चाहते हो, कौन है, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते। लास्ट मॉडिफाई ये यहाँ पे बता देगा कि भाई किसने की थी, तो वो बता देगा। ठीक है, फिलहाल हमने ये यूज ही नहीं कर रखा है तो छोड़ देते। ये फाइल का लोकेशन कहाँ है, तो इस फाइल को लोकेशन देखने के लिए ये आपको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे माउस बटन को, ये आपको लोकेशन बता देगा। यहाँ पे ये लोकेशन आपको बता दिया इसने। आप यहाँ पे क्लिक करो तो वो लोकेशन ओपन हो जाएगा आपको, ये लोकेशन आपको ओपन हो गया है। यहाँ पे आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल है एसपीसिंग, ये हमने खोल रखी है, ये एसपीसिंग फाइल यहाँ हमने खोल रखी है। तो ये एसपीसिंग यहाँ पे फाइल दिखा दिया। लोकेशन है, दिस पीसी के अंदर जाओगे, डेस्कटॉप लोकेशन है, तो ये लोकेशन। शो ऑल प्रॉपर्टी, इस फाइल की सभी प्रॉपर्टी दिखाइए। तो नीचे और भी जो होंगी तो वो सारी प्रॉपर्टी, इसमें जो मिस हो रखी है वो भी आपको दिखा देगा। इसकी और भी प्रॉपर्टी के बारे में आपने जानना है तो आप क्या करेंगे, जो फाइल आपकी है उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी सभी प्रॉपर्टी इसको दे रखी है। ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइल टाइप यहाँ पे देखना चाहते हो आप, यहाँ पे तो देखो ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और यहाँ .xlsx जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, तो ये यहाँ पे इसका एक्सटेंशन दे रखा है, फाइल एक्सटेंशन। कितने साइज की है, 8 KB इसका साइज है। KB को बाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ पे बाइट दिखा रहा है। फाइल ऑन डिस्क ये 12 KB दिखा रहा है, डिस्क पे कितना कंज्यूम किया हुआ है तो ये इतना, एक्चुअली फाइल तो इतने की है पर डिस्क
पे इतना आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें इतना इसने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन किया नहीं है हमने कुछ भी, तो कैंसिल करके आप यहाँ पे जा सकते हो। तो अपनी एक्सेल की ऑप्शन पे हैं हम। अगला ऑप्शन है न्यू। आप इसको एक्टिवेट यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो, या मैंने अभी अभी आपको शॉर्टकट्स लिखवाई हुई है, Ctrl+N प्रेस करेंगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा न्यू। तो न्यू में आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, सर्च करने के लिए बोला है, और उसमें लिखा हुआ है टेम्पलेट। टेम्पलेट्स ये प्री डिफाइंड एक्सेल्स की कुछ फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ उन्होंने अपने हिसाब से उनमें क्रिएट किया हुआ होता है। उनको आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, आपको लगता है कि वो आपके काम आ सकते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक सीखने वाले इसमें ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा पजल करने वाला सिस्टम हो जाता है। जो सीखे हुए हैं वो आराम से इसको समझ पाएंगे। जैसे ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट रखा है, बजट की कैटेगरी के आपने टेम्पलेट्स यहाँ से लेने हैं, तो आपके बजट से रिलेटेड यहाँ पे सारी आ जाएगी। हम इनका आसानी से यूज कर सकते हो। हम एक्सेल में सीखेंगे भी हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कैटेगरी बहुत कैटेगरी है। बजट में आपको 69 टेम्पलेट दे रखे हैं, पर्सनल में 33 है। इस टाइप से ये जितने भी आपके पास यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है। न्यू में हमने पहले ही बात कर चुके हैं हम ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूंगा तो आपकी एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी बुक 1 करके। अगला ऑप्शन है ओपन। कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करें, या फिर आप यहाँ पे माउस से क्लिक कर दें। मैं फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ, या आप चाहते हो कि नहीं हम वैसे आए, तो देखो मैं Ctrl+O प्रेस किया है और आप उसी ऑप्शन में आ गए हैं, दैट इज ओपन। तो ओपन में सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास रिसेंट। रिसेंट मतलब आपने जिनमें काम किया है, अभी किया है और पीछे किया है, टाइम वाइज। आज मैंने जिन भी एक्सेल्स की फाइल में काम किया है वो सारी यहाँ पे विद टाइम। यस्टरडे जो कल आपने काम किया था, दिस वीक ये जो वीक चल रहा है उस वीक में जो काम किया था, लास्ट वीक आगे आएगी, और भी उस वीक से भी पहले आपने किए। ठीक है, तो आप जो है इन किसी भी फाइल को डायरेक्ट यहां से खोल सकते हो। एक सिंगल क्लिक करना है और आप इसको खोल सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि ये एक एड्रेस जो फाइल है इसको खोलूं, मैं ये एड्रेस फाइल पे क्लिक कर दिया, ये एड्रेस फाइल आपके सामने ओपन है। देखो एड्रेस, और ये आपकी फाइल है, आप इस पे काम कर सकते हो। बैक एंड पे आपकी वो फाइल तो है ही है, आप इसको थोड़ा स्मॉल करके इसकी विंडो को ड्रैग करके देखिए, आपकी दूसरी फाइल पीछे बैक एंड पे है, आप इसको क्लोज कर दें क्योंकि हम और काम करेंगे। तो ओपन वाले ऑप्शन से पे थे। वन ड्राइव एक इंटरनेट का लोकेशन है जो कि आप पीसी को उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। वन ड्राइव अकाउंट आपके पास होना चाहिए। गूगल पे आराम से आप क्रिएट कर सकते हो आपकी ईमेल आईडी से। तो आपने अगर अपनी फाइल को वहां पे रखा हुआ है तो आप वहां से ओपन कर सकते। यहाँ पे दिस पीसी, आप इसी पीसी में कहीं भी अपनी फाइल को रखे हुए हो तो उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो आराम से। ये कुछ फोल्डर से डायरेक्ट आपको दिखा रखे हैं, तो आप इन पे क्लिक करके, यदि आपकी फाइल इन किसी फोल्डर में रखी हुई है तो आप इन पे क्लिक करके और उन फाइल्स को आप देख सकते हो, खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं है। कोई फाइल तो है इसमें, बट एक्सेल की कोई फाइल नहीं है, क्योंकि आप एक्सेल की फाइल ढूंढ रहे हो तो एक्सेल की कोई फाइल इसमें नहीं है। तो अगेन ये कुछ एक्सेल की फाइल यहाँ पे है। ये किसमें है? ये जो डॉक्यूमेंट फोल्डर की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर में ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। मुझे और कहीं लोकेशन से चाहिए तो आप यहाँ पे ब्राउज में जाके वो लोकेशन बता दो कि भाई कहाँ पे रखो। देखो ये मेरा हार्ड डिस्क है, मैं थोड़ा इसको इस साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे साइड में ले लिया मैंने। यहाँ पे आप ये लोकेशन बताओ, दिस पीसी में है आपका, कोई से और ड्राइव में है। देखो ये सारे फोल्डर्स आपको, ये मेरे हार्ड डिस्क है, ये ई ड्राइव है आपका, कहीं कहाँ रखी हुई है आप उस लोकेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ फोल्डर्स हैं आपके बहुत से, तो आप ये फोल्डर्स
यहाँ पे देखो, जैसे ये एक फोल्डर है, इसके अंदर कहीं रखी होगी आपकी, तो वो चीज आप बता दी ये फोल्डर में नहीं है, वो डिस्प्ले कर रही है, एक्सेल की फाइल नहीं है। देखो जबकि ऑल एक्सेल फाइल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप ऑल फाइल कर देते हो तो जो भी फाइल अवेलेबल होगी वो मिलेगी, लेकिन हम एक्सेल की ढूंढना चाहते हो तो एक्सेल फाइल नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं कहाँ है एक्सेल फाइल। ऐसे आपको तो याद होगा, जब आप खोलोगे तो ये एक्सेल की फाइल यहाँ पे, ये डेस्कटॉप का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको अगर खोलना चाहता हूँ तो या तो इसको डबल क्लिक कर दूं या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दूं। तो ये देखो ये फाइल आपके पास आ चुकी नाम की फाइल है, ये आपको यहाँ पे खुल गई है ये फाइल। ठीक है, अगेन यहाँ पे ओपन में ही मैं जा रहा हूं, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। एड ए प्लेस जो आप दोगे वही इंटरनेट वाला यहाँ पे दिखा रहा है आपको, तो इसको हम अभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे काम का है मेनली तो ये रिसेंट और ब्राउज। तो आपकी फाइल जहां कहीं भी कंप्यूटर में रखी हुई है या रिसेंट फोल्डर्स में डायरेक्टली आप यहां से खोलना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करके आराम से खोल सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेव। जब आप पहली बार अपनी फाइल को सेव करेंगे तो ये नाम मांगेगा और लोकेशन पूछेगा, आप लोकेशन दे सकते हो। बट यदि आपने पहले से, देखो अभी कोई एक्शन नहीं हुआ लग रहा है, ना इसने कोई और एक्शन पूछा, तो इसका मतलब जो भी हमने अभी तक किया उसको इसने सेव कर दिया है। तो सेव कर दिया है, एक्शन दिखाई नहीं दिया है, तो एक्शन पहली बार जब आप सेव करोगे तब दिखाई देगा। तो इसको आप सेम चीज को कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये आपको सेव कर देगा। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, सेव। एक्शन तो अभी भी नहीं दिखाई दिया। फाइल में फिर से जा रहा हूं, अगला ऑप्शन है सेव एज, कि इस फाइल को आप किस नाम से सेव करना चाहते हो, दूसरे नाम से। मैं चाहता हूं कि इसकी की एक और फाइल, इसकी कॉपी बन जाए। हालांकि कॉपी करने के और तरीके हैं, बताऊंगा वो भी। ये तरीका यहीं पे मैं यूज कर रहा हूं, सेव एज। तो आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, ये देखो आपको करंट फोल्डर, टुडे वाले फोल्डर, दिस वीक वाले, ये सब आप किस फोल्डर में रखना चाहते हो। या फिर देखो ये दिस पीसी का लोकेशन दे रहा है, यहां से भी वही बात है, दिस पीसी का लोकेशन दे रखा है। देखो यहाँ पे ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, आपने हार्ड डिस्क में, आप मेरी एक्सटर्नल ड्राइव में यूज करना चाहता हूँ, मैं इसके ई ड्राइव में यूज करना चाहता हूँ। कहाँ पे, ये एक्सेल की वर्कबुक यहाँ शो कर रहा है क्योंकि हम एक्सेल की वर्कबुक में है। मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ भाई सिर्फ ये दूसरे नाम से, और मैं इसके डेस्कटॉप पे ही क्लिक करके रखता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करता हूँ। मैं सिर्फ इसमें ये नाम चेंज कर दिया, मैंने डीपी सिंह कर दिया, एसपी सिंह की जगह मैंने डीपी सिंह बना, और मैंने यहाँ सेव क्लिक। बाकी किसी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, ये इसके टाइप है, किस टाइप की फाइल आप इस चेंज करना चाहते हो। तो ये हम बाद में देखेंगे, एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर की मैं इस टाइप की ये सभी ऑप्शंस की लगभग मैं बात करूंगा उसमें। ठीक है, तो फिलहाल एक्सेल वर्कबुक ही हम सेव करना चाहते हैं और मैंने ये सेव कर दिया। मैं आपको दिखा दूं कि ये डेस्कटॉप पे सेव की है और ये डीपी सिंह नाम की एक फाइल मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होगी। ये वही चीज है, सारी चीजें इसमें वही हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है इसके अंदर, तो ये फाइल ऐसे ही है। ठीक है, वो डीपी सिंह के नाम से सेव हो गई। तो यहाँ पे मैं एसपी सिंह फाइल को यहाँ पे खोल रहा हूँ दोबारा। ये यहाँ पे आप देखोगे तो अगला ऑप्शन है प्रिंट का ऑप्शन। आपने जो कुछ भी काम इसके अंदर किया होगा एक्सेल की सीट में, तो आप उसको प्रिंट भी करना चाहेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करें या फिर प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करें। तो ये ऑप्शंस आपके आ गए हैं। ये आपको दिखा रहे हैं प्रिंटर का नाम, जो कि रेडी मोड में दिखा रहा है, ये नेटवर्क पे है प्रिंटर, तो ये दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे जब हम प्रिंट के बारे में सीख रहे होंगे। अगला ऑप्शन है हमारा शेयर। आप इस फाइल को, इस वर्कबुक को किसी अपने दोस्त, फ्रेंड, कलीग्स के साथ शेयर करना चाहते हो। आप सब जानते हो शेयर का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आप दे सकते हो, कहाँ पे है आपका वो, सेंड एज पीडीएफ भेज सकते हो, अटैचमेंट करके भेज सकते हो ईमेल के ऊपर, और ये आप उसको बता सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आजकल तो सेव करने के लिए आपने अपने मोबाइल में लिया और वहाँ से आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, वो ईजी है। ईमेल वहाँ से कर दिया, ईमेल अकाउंट में जाके ईमेल कर दिया, बहुत सिंपल है वो। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप इस फाइल को किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। एक्सपीएस आपके लिए नया है। पीडीएफ आप सब जानते हो। तो कैसे पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं इससे भी आसान तरीका आपको पीडीएफ का बता दूंगा, तो फिलहाल यहाँ पे इसको नहीं हम पढ़ेंगे। पब्लिश, अगेन ये आपको एक ऐसा ही लग रहा होगा कि पब्लिश करना, भाई कहीं वेबसाइट पे इन पे पब्लिश करना या किसी को शेयर करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पावर बीआई एप्लीकेशन होता है, जो कि एडवांस एक्सेल जानते हैं या एक्सेल सीखना चाहते हैं एडवांस एक्सेल, वो पावर बीआई के बारे में जरूर जानेंगे या जानते होंगे। तो आप भी पावर बीआई के बारे में जब जानोगे तो आपको पता लग जाएगा। हम अपने डेटा को अगर पावर बीआई में ले जाना चाहते हो, इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल जो नाम है जिसका एसपीसी, ये क्लोज हो जाएगी। या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल W प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये फाइल क्लोज हो गई है। हालांकि फिर भी जो नए बंदे होंगे उनको लग रहा होगा कि फाइल तो अभी भी खुली हुई है। नहीं, ये फाइल खुली हुई नहीं है, ये सिर्फ एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन है। ये एक्सेल लिखा हुआ है, फाइल सब बंद है। यहाँ पे जब मैं फाइल पे जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं नया फाइल खोलूं, तो न्यू पे क्लिक करूंगा। नहीं तो पहले से जो फाइल मेरी है एक्सेल की, मैं उन्हीं में काम करना चाहता हूं, तो रिसेंट में ये तरीका बता चुका हूं। तो मेरी फाइल यहाँ पे रखी हुई है, अभी मैंने इस्तेमाल किया था, अभी क्लोज किया है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मैं अपनी उस फाइल में हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अकाउंट। अकाउंट, जिस भी ईमेल आईडी से आपने एमएस ऑफिस को लॉगिन किया था या एमएस ऑफिस को एक्टिव किया था, तो आपका ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे। तो ये अकाउंट में अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है या पहली बार जब कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ये देखो ऑफिस है, ये प्रोडक्टिविटी है नहीं है वो दिखा रहा है। ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके कुछ मेंबर्स यहाँ पे है, ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में, काफियों के बारे में। तो ये लाइसेंस वर्जन है, आप चाहो तो कैसा भी यूज कर सकते हो। और ये यहाँ पे एक्सेल का जो कुछ लाइसेंस के बारे में बता रखा है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो ऑफिस का, तो आपको यहाँ जैसे ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे फिलहाल सर्किट पे है, आप किसी पे भी क्लिक करोगे नो बैकग्राउंड चला गया। ये जो भी आप जिसको अच्छा लगता है तो वो करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं खासकर मैं नो पे रखता हूँ, नो बैकग्राउंड। ऑफिस कलरफुल थीम होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। ये देखो डार्क मोड में आ गई है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और वाइट में चाहिए तो आप वाइट में यूज कर रहे हो तो लो, फिर हम डार्क में कर देंगे। कलरफुल चाहिए तो आप कलरफुल में कर सकते हो। तो ये आपका देन ऑप्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करता है एक्सेल में खासकर। तो एक्सेल में ये आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको किसी दिन मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, या फिर जहां पे इन ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी जिस भी क्लास में, जिस भी टॉपिक पे, वहां पे इसके बारे में हम बात करेंगे। जितना आपके लिए एप्लीकेबल होगा उतना आपको बताऊंगा। देखो मैंने वो चेंज किया था, तो ये मेरा सेटिंग चेंज हो गया है। मैं वही कलरफुल पे कर लेता हूँ यहाँ पे आके, और आप यहाँ थीम्स को कलरफुल पे कर लो, तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई इतना खास नहीं है अभी तक, तो आगे जाके देखेंगे क्या होता है। तो शॉर्टकट्स की वगैरह भी आप इस्तेमाल किया करें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इन शॉर्टकट कमांड्स का, तो आप जल्दी ही इनको मेमोराइज कर पाएंगे। और देखना आपका काम कितना आसान हो जाता है अगर आप शॉर्टकट की को यूज करते हैं। तो आज इस क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने इस क्लास में बताया वो सब समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको लगे कि ना कुछ बच गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा और आप मेरे से फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं बता दूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए और इतनी लंबी वीडियो देखी है। अगर एक्सेल सीखना है डिटेल से, स्किप करके आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है, आराम से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कुछ टॉपिक्स के बारे में, उनमें हम बात करेंगे होम टैब के अंडर में जितने ये सेक्शंस हैं और जितने टूल हैं उन टूल्स के बारे में हम जानेंगे। सारों के बारे में नहीं, मैं कुछ टूल के बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।